हेलो क्लास फोर्थ। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आज चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ, जिसका नेम है द अदर लॉयन। आपकी स्क्रीन पर बुक आपको शो हो रही होगी। ऑर्चिड की बुक है मेरे पास, ग्रेड 4 की, क्लास 4 की, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। बाकी की इससे पहले वाली लेसन की वीडियोस मैं ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सेपरेट वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। 1, 2, 3 हमारे ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारे चलने वाला है चैप्टर 4 द अदर लॉयन। चलिए अब लेसन स्टार्ट करेंगे। द अदर लॉयन का मतलब है दूसरा शेर। ओके, तो सीन 1, सबसे पहले सीन 1 को समझेंगे कि क्या सीन चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द जंगल एनिमल आर इन एन असेंबली। देखिए, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक के साथ रीडिंग कीजिएगा, बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर भी जो इमेज है वो आपको शो हो रही होगी, तो आप वहाँ से भी रीड आउट करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, द जंगल एनिमल आर इन एन असेंबली। जो जंगल के जो एनिमल्स थे उनकी सबकी मीटिंग्स चल रही थी। असेंबली होता है मीटिंग होना, तो मीटिंग हो रही थी जिसमें हॉर्स कहता है वी आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। हम एक कठिन समय से गुज़र रहे हैं। ज़ेब्रा कहता है येस द किंग किल्स अस फॉर फूड एंड फॉर गेम्स। ज़ेब्रा कहता है कि जो किंग है, जो जंगल का राजा है, शेर, लॉयन, तो जो लॉयन है वो हम सभी जानवरों को मार रहा है अपने गेम के लिए। डियर कहता है, हिरन कहता है ही किल्स सेवरल ऑफ अस। उसने बहुत से जो है मार दिए हैं। व्हेन ही इज़ नॉट इवन हंग्री। जब वो भूखा भी नहीं होता है तब भी उसने कई जानवर ऐसे मार दिए हैं। अब मंकी कहता है वी नीड टू डू समथिंग क्विकली। मंकी ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर जल्दी ही करना पड़ेगा। एल्स वी विल ऑल विल बी किल्ड। इससे पहले कि सभी जानवर मर जाएं, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा। उसके बाद एस मतलब गधा। गधा कहता है आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक सुझाव है। एलिफेंट व्हाट इज़ दैट। एलिफेंट ने कहा क्या है, स्पीक अप, बोलो। एज डोंकी जो है वो बोलता है लेट्स गो एंड रिक्वेस्ट द किंग नॉट टू किल अस। कि हम चलते हैं जंगल के राजा के पास और कहते हैं कि वो हमें ना मारे। फॉक्स कहती है ही विल नेवर एग्री टू इट। वो कभी नहीं मानेगा, जो लॉयन है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। रैदर वी शुड सेंड वन एनिमल अ डे टू हिम। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक एनिमल को डेली भेज सकते हैं। सो ही विल नॉट नीड टू हंट। तो वो नहीं मारेगा, मतलब डेली हम एक एनिमल को लॉयन के पास उसके खाने के लिए भेज सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो फॉक्स ने ऐसा सुझाव दिया। ज़ेब्रा कहता है दैट्स अ बेटर आइडिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स ऑल गो टुगेदर। चलिए सभी एक साथ चलते हैं। एंड रिक्वेस्ट द किंग टू एक्सेप्ट वन एनिमल अ डे। और किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक एनिमल दिन में जो है ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ले। एलिफेंट कहता है ऑल राइट लेट्स ऑल गो। एलिफेंट ने कहा चलो सब चलते हैं। उसके बाद सीन 2 में यहाँ पर देखेंगे अब सीन 2 क्या हुआ। द लॉयन इज सिटेड ऑन द हाई रॉक वाइल अदर एनिमल आर स्टैंडिंग बिफोर हिम। जो लॉयन था एक वो बड़ी सी चट्टान पर बैठ गया और उसके सामने सभी जानवर खड़े हो गए। लॉयन कहता है वाओ यू हैव ऑल कम टुगेदर। आज तो आप सभी आ गए यहाँ पर। टुडे आई डोंट नीड टू गो फार टू हंट। आज तो मुझे कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा मारने के लिए, किसी भी एनिमल को मारने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, शिकार करने के लिए। एलिफेंट कहता है वी हैव कम विद द रिक्वेस्ट ओ किंग। राजा, हम तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं। लॉयन कहता है व्हाट इज़ दैट, क्या है वो। फॉक्स कहता है फ्रॉम टुमारो। फॉक्स कहती है फ्रॉम टुमारो यानी कल से। वी विल सेंड एन एनिमल अ डे यू विल नॉट नीड टू हंट। कल से हम तुम्हें एक एनिमल पर डे भेजेंगे जिससे तुम्हें मारने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉयन कहता है फिर ऑल राइट बट द एनिमल शुड रीच मी सनराइज। द एलिफेंट मस्ट इंश्योर दैट। लॉयन ने कहा ठीक है, तो जो एनिमल्स आप भेजोगे वो सूरज ढलने से पहले तुम्हें भेजने हैं। और ये जो गारंटी, जिसको एक तरीके से कह सकते हैं कि गारंटी जो लेगा कि वो सूरज ढलने से पहले एक एनिमल लॉयन के पास आ जाए, तो ये गारंटी वो एलिफेंट को दे देता है। एनिमल येस ओ किंग। एंड सभी एनिमल्स कहते हैं ठीक है। अब सीन 3 में देखते हैं क्या होता है।
टुडे इज़ द टर्न ऑफ रैबिट, आज रैबिट का टर्न है। एलिफेंट कहता है रैबिट द सन इज़ ऑलरेडी ओवरहीट, द किंग मस्ट बी हंग्री, गो क्विकली एज वी विल बी एंग्री। एलिफेंट रैबिट से कहता है कि ऑलरेडी जो सन है वो जा चुका है, तो जल्दी से जाओ, शेर भूखा होगा, वो भूखा होगा, थोड़ा आप जल्दी जाओ। तो रैबिट कहता है हु विल लाइक टू गो टू गेट किल्ड, कौन मरने के लिए जा सकता है भाई। रैबिट कहता है कि मरना किसको पसंद होगा। रैबिट फिर कहता है, एलिफेंट कहता है गो राइट नाउ, जल्दी जाओ, आई शैल किल यू, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रैबिट कहता है ओके आई एम गोइंग टू द लॉयन फूड, रैबिट कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ लॉयन के खाने के लिए। एलिफेंट कहता है आई एम सॉरी डियर लिटिल रैबिट, एलिफेंट को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से जो है रैबिट जा रहा है जिसको वो लॉयन मार के खा जाएगा, तो यहाँ पर एलिफेंट को थोड़ा सा दुख होता है और वो द रैबिट वॉक्स अवे, जब वो रैबिट वहाँ से जा रहा होता है, एलिफेंट लुक्स एट हिम विद टीयरफुल आइज, तो वो अपनी आंसुओं आँखों में उसके आंसू भर जाते हैं और जब वो उसको देख रहा होता है, रैबिट को देख रहा होता है। अब सीन 4 की बात करते हैं। द लॉयन इज एट एंट्रेंस ऑफ हिज केव, द रैबिट अपीयर्स, जैसे ही जो लॉयन था वो केव में एंटर करने ही वाला था तभी उसको रैबिट दिखाई दिया। अब लॉयन कहता है इज़ इट योर टर्न, आज तुम्हारा नंबर है, यू आर स्मॉल, तुम तो बहुत छोटे हो, यू आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई माई हंग्री, तुमसे तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो इतने छोटे हो कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और तुमसे मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड देन यू हैव कम लेट, और तुम लेट भी आए हो। तो रैबिट कहता है आई एम सॉरी किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा, आई वॉज कमिंग वेल बिफोर टाइम, मैं समय से पहले ही आ रहा था, बट देन अनदर लॉयन मीट मी ऑन द वे, लेकिन रास्ते में मुझे कौन मिल गया, मुझे एक और लॉयन मिल गया, एक और शेर मिल गया। अब लॉयन कहता है वॉट इज़ देयर अनदर लॉयन इन द फॉरेस्ट, वेयर इज़ ही, और लॉयन उससे पूछता है रैबिट से कि क्या कोई दूसरा लॉयन भी है, कहाँ है वो। रैबिट कहता है ही इज़ इन द वेल, वो जो है वो कुएं के अंदर है, ही वॉन्टेड टू ईट मी अप, वो मुझे खाना चाहता था। व्हेन आई सेड दैट आई एम योर डे फूड, तो मैंने उससे कहा कि आज तो मैं तुम्हारा जो है, आज तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनने वाला हूँ। ही मॉक्ड एट यू, तो ही सेड दैट यू आर कोवर्डली लॉयन, और उसने कहा कि तुम बहुत ही निर्दयी लॉयन हो, क्योंकि वो जो रैबिट था वो उस दूसरे वाले लॉयन की उससे बुराई कर रहा था कि वो ये कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो। फिर आगे देखते हैं। ओके, तो लॉयन जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डिड ही से दैट, क्या उसने ऐसा कहा, लेट मी पनिश हिम फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं उसको अब पनिशमेंट ही दूंगा। टेक मी वैन ही इज़, टेक मी वेयर ही इज़, तो लॉयन कहता है रैबिट से कि चलो मुझे वहाँ लेके चलो जहाँ पर वो लॉयन है। द रैबिट हॉप्स टू द फ्रंट वाइल द वॉक्स आफ्टर हिम, द रैबिट लीड्स हिम ऑल वेल, जो रैबिट है वो जल्दी जल्दी कूदता फांदता हुआ चलता हुआ वो लॉयन को रैबिट उस लॉयन के पास ले गया, जो दूसरा वाला लॉयन था उसके पास वो ले गया। अब रैबिट कहता है ही लिव्स इन द वेल, ये इस कुएं में रहता है। लॉयन कहता है लेट मी सी, मुझे देखने दो। लुक इन टू द वेल, शी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, जैसे ही वो पानी में देखता है तो उसे क्या दिखाई देती है, पानी में उसी लॉयन की, जो फर्स्ट जो लॉयन था उसी लॉयन की उसे परछाई दिखाई देती है। ओ यू कम आउट, और वो अपनी परछाई से कह रहा होता है कि ये तुम हो, बाहर आओ। फिर कहता है द लॉयन साउंड इन क्योज इन द वेल, जो लॉयन का जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा कभी आपने देखा होगा कि अब खाली जगह में रहते हो तो आवाज़ थोड़ा गूंजती है, तो वैसे ही लॉयन की आवाज़ भी कुएं में गूंज रही थी। ही थिंक्स दैट द अदर लॉयन इज़ चैलेंजिंग हिम, तो वो लॉयन सोच रहा था कि कोई दूसरा जो लॉयन जो नीचे है, जो कुएं में है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। सो ही जंप इनटू इट, गुस्से में तो था ही और वो उसने उसमें जो कुएं में जंप लगा दी, कूद गया वो। दिस इज़ द एंड ऑफ द लॉयन टेरर, और इस तरीके से जो शेर था उसका आतंक ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको स्टोरी में बड़ा ही मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कुछ 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अब कराने वाली हूँ। हमारे 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 1 और 2 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम इसे समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट डिड द जंगल एनिमल डिस्कस इन द असेंबली, तो जंगल के जो एनिमल थे वो मीटिंग में क्या डिस्कशन कर रहे थे।
तो आंसर है हमारा ऑल द एनिमल डिस्कस वी आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। सभी जो एनिमल्स थे वो इस चीज़ पर बातचीत कर रहे थे कि हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। वी नीड टू समथिंग क्विकली, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। एज वी ऑल विल बी किल्ड, वरना हम सब मारे जाएंगे। तो ये इस चीज़ पर वो चर्चा कर रहे थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द असेंबली डिसाइड। अब असेंबली ने क्या डिसाइड किया। उसके बाद आंसर है इन असेंबली मीटिंग में ऑल द एनिमल डिसाइड टू सेंड, सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया वन एनिमल टू द लॉयन एवरी डे एज हीज मील, कि डेली एक एनिमल लॉयन के पास उसके खाने के लिए जाएगा। तो ये डिसाइड किया असेंबली ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज एलिफेंट टीयरफुल वैन द रैबिट वैन टू द लॉयन। जब जो रैबिट है वो लॉयन के पास जा रहा था तो एलिफेंट अपने टीयरफुल आइज से क्यों देख रहा था। तो आंसर है एलिफेंट फेल्ट सॉरी, एलिफेंट बहुत ज़्यादा दुखी था, हाथी बहुत ज़्यादा दुखी था फॉर लिटिल रैबिट के लिए। व्हेन रैबिट वॉक अवे, जब वो रैबिट एलिफेंट से दूर जा रहा था, एलिफेंट लुक्स एट विथ टीयरफुल आइज, तो एलिफेंट जो है वो अपनी आंसू भरी आंखों से वो उसे देख रहा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द रैबिट से टू द लॉयन। रैबिट ने लॉयन से क्या कहा, तो क्या कहा था लॉयन से। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा ओ किंग राजा, आई वॉज कमिंग वेल बिफोर, मैं आपके पास जल्दी ही आ रहा था, बट देन अनदर लॉयन मीट मी ऑन द वे, लेकिन कोई दूसरा लॉयन मुझे रास्ते में मिल गया। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आंसर नंबर 5 है हाउ डिड द लॉयन टेरर कम टू द एंड। जो शेर था उसका आतंक खत्म कैसे हुआ, तो कैसे खत्म हुआ था। आंसर है लॉयन थॉट दैट द अदर लॉयन इज चैलेंजिंग हिम। लॉयन ने सोचा कि कोई दूसरा लॉयन है जो उसे चैलेंज कर रहा है, उकसा रहा है। सो ही जंप इनटू द वेल, तो इसीलिए वो ये सोच के वो कुएं में कूद गया। और दिस इज़ द एंड ऑफ द लॉयन टेरर, और इस तरीके से जो लॉयन था उसका आतंक खत्म हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इस आंसर को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और बाकी इसके बाद हम देखने वाले हैं राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वो मैं आपको फिल करके बता देती हूँ, वो आप अपना फिल करते रहिए। बुक्स है आपके पास तो आपको फिल करना है। वो आपकी स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो इसके हु सेड, किसने कहा था ये स्टेटमेंट, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट वाला है यस द किंग किल्स अस फॉर फूड एंड फॉर गेम। किसने कहा था ये, द किंग किल्स, राजा हमें मार रहा है अपने गेम के लिए। किसने कहा था, ज़ेब्रा ने। तो आपको ज़ेब्रा इसमें जो है नोट करना है, ZEBRA। उसके बाद है सेकेंड, टुडे आई डोंट नीड टू गो फार टू हंट। ये किसने कहा था कि आज मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा किसी एनिमल का शिकार करने के लिए। तो किसने कहा था ये कहा था लॉयन ने। तो आपको लॉयन फिल करना है। उसके बाद है नंबर 3, हु विल लाइक टू गो टू गेट किल्ड। मरना किसको पसंद होगा, तो ये किसने कहा था, ये कहा था रैबिट ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ देयर अनदर लॉयन इज़ द फॉरेस्ट। किसने पूछा ये कि क्या कोई दूसरा लॉयन भी है यहाँ पर जंगल में। किसने पूछा था, लॉयन ने पूछा था। 5, ही सेड दैट यू आर ए कॉवर्डली लॉयन। उसने कहा कि तुम एक निर्दयी शेर हो। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, ये बोली थी रैबिट ने। तो आपको यहाँ पर ये फिल कर लेना है। फर्स्ट में आएगा ज़ेब्रा, सेकंड में लॉयन, फिर है रैबिट, थर्ड में, फोर्थ में लॉयन है और फिफ्थ में रैबिट है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद टिक द राइट मीनिंग आपको करने हैं। असेंबली का मतलब होता है मीटिंग, तो मीटिंग पे आपको राइट करना है। सेवरल का मतलब होता है मैनी, तो मैनी पे आपको टिक करना है। आइडिया नंबर 3 है आइडिया, आइडिया का मतलब होता है सजेशन, तो आपको वहाँ टिक करना है, सजेशन पर टिक कर लीजिएगा। फिर है नंबर 4 कोवार्डली, कोवार्डली का जो मीनिंग है वो है लैकिंग करेज, तो आपको लैकिंग करेज पर आपको टिक करना है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, नंबर 5 रिफ्लेक्शन का है इमेज, आपको एन इमेज पे टिक करना है। उसके बाद है नंबर 6 टेरर, टेरर का मतलब होता है फियर, डर, तो आपको फियर पे टिक करना है। उसके बाद आपके पास है चूज़ एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद द एनिमल क्राइज, एनिमल के साउंड्स आपको फिल करने हैं। ऊपर दिए भी हुए हैं ऑप्शन, आपके पास जो है स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ऊपर दिए हुए हैं कि किस में से आपको चूज़ करके नोट करना है।
चलिए मैं बता देती हूँ। एक गॉट का आएगा ब्लीड्स, ब्लीड्स आपको फिल करना है, BLEATS ब्लीड्स। सेकेंड है अ लॉयन में आपको फिल करना है रॉयर, ROARS रॉयर्स। 3 है डॉग का होगा बार्क, आपको बार्क पे फिल करना है ये, BARKS। 4 है एलिफेंट का होगा ट्रम्प्स, TRUMPETS ट्रम्प्स, तो आपको ये फिल करना है। फिर नंबर 5 में है आपका हुड्स, जो आउल है उनकी जो साउंड होती है वो हुड्स करके निकालते हैं, तो वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है नंबर 6 बर्ड का साउंड क्या होता है, चिप, तो आपको चिप CHIRPS आपको फिल करना है। फिर है मंकी चटर पे आपको फिल करना है। उसके बाद है लास्ट कॉक में आएगा क्राउज, CROWS क्राउज आपको फिल करना है। तो ये आपके यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और हाँ, ये आपको आगे भी कुछ दिए हुए हैं, ये आपको खुद से फिल करना है। इसमें करना क्या है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, द डॉटर ऑफ माई सिस्टर, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है माई सिस्टर, कोमा लगा के ऊपर आपको फोस्ट्रोफी लगा के और फिर डॉटर कर देना है, डॉटर। सिंपल है ये। चलिए लेसन कंप्लीट हो गया है और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है द किंग एज सर्वेंट, किंग और उसके नौकर। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने बाकी की और वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि मैंने पहले लेसन कराए हुए हैं, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर सेपरेट वीडियो आपको सेपरेट क्लासेस की मिल जाएंगी।